एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाला आपका अपना शुक्ला सर केमिस्ट्री वाला। ध्यान रखेंगे लाल, हमारे जितने भी प्यारे से विद्यार्थी हैं वे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। अपने साथी संगी में जितने भी आपके साथी संगी में जो भी सखी सखा हैं सभी तक चैनल को शेयर कीजिए और संस्थान से कह दीजिए जुड़े। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो लोग संस्थान से पहली बार जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब कर भी चुके हैं तो वो नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेंगे, जिससे जब भी आप लोगों तक मीन्स रिकॉर्डेड क्लासेज या लाइव क्लासेज जब भी चले तो आप लोगों तक जो है मीन्स से नोटिफिकेशन पहुंच के बता दे कि आ गया अब आपका अपना शुक्ला सर केमिस्ट्री वाला, जिसका कॉन्सेप्ट यही रहा है लाल, रटना नहीं समझना है। अब रटना नहीं समझना है, अब इस कॉन्सेप्ट को अपने दिलो दिमाग पे पूरी तरह से कंठस्थ कर लीजिए, दिलो दिमाग पे इस चीज को बैठा लीजिए मेरे लाल। क्यों ये इस कॉन्सेप्ट को लेके मैं क्यों चल रहा हूं कि रटना नहीं समझना है, क्योंकि आज का ये जो दौर चल रहा है कंपटीशन का है, जहां पर समझने की आईक्यू लेवल कहने मतलब बेहतरीन होना चाहिए, तभी आप कुछ बेहतर कर सकेंगे। हाँ, एक बात मैं यहाँ पर लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेहतरीन बातें मीन्स बताने से पहले, मीन्स टॉपिक की शुरुआत करने से पहले एक बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा लाल। जो लोग बेहतरीन तरीके से कहने मतलब कि कोर्स से लेना चाहते हैं वो प्ले स्टोर पे जाके एचएन केमिस्ट्री वाला ऐप वहां पर डाउनलोड करें और जैसे ही डाउनलोड करेंगे लाल तैसे ही आपके सामने आपके अकॉर्डिंग वहां पर कोर्स स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे यूपी पीसीएस आरओ एआरओ रेलियो की बात करते हैं, डी फॉर्म बी फॉर्म की बात करते हैं, वहां पर कंप्लीट कोर्स आप लोगों को दिया गया है। तो वहां पर जाइए, 50% डिस्काउंट भी चल रहा है और ये यूट्यूब पर ये सारी रिकॉर्डेड क्लासेस जो भी हैं यूट्यूब पर आपको मिलेंगी। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि ये डेमो है, ये ऐसे नॉर्मल है, मतलब बेहतरीन तरीके से अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाके सर्च कीजिए एचएन केमिस्ट्री वाला और वहां पर डाउनलोड कीजिए और बेहतरीन क्लासेस लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने लाल पहले भी बताया था, मैं अब फिर से मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ही हम बात करते बेटा क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं, सभी के संज्ञान में एक बात हो, क्यों बेटा आप लोगों को भी पता होगा क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग मुझे बताओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ बेहतरीन अपने ऑफलाइन में कुछ विद्यार्थियों से कुछ बातचीत करते हुए जैसे ही बात करते बेटा क्लोरोफॉर्म का, जैसा कि आप लोग डायग्राम यहाँ पर बेटा देख रहे हैं, एक डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा है। इस डायग्राम को यहाँ पर बताने से पहले मैं एक बात मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूंगा, ध्यान रखेंगे जो भी विद्यार्थी हैं, जो लोग संस्थान से पहली बार जुड़े हैं, 11th के स्टूडेंट तो देखेंगे ही देखेंगे और 12th के स्टूडेंट भी देखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि 2026 की परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये क्लोरोफॉर्म इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर के क्वेश्चन के तौर पे इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम आपको यहाँ पर कंटिन्यूअस सारे पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे और जितने भी पॉइंट्स हैं उतने सभी पॉइंट्स को जो है सभी पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट के तौर पर समझेंगे। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, जब हम जैसे ही बेटा हम डायग्राम की बात करते हैं, आप लोगों ने देखा जब बात करते हैं क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं तो तैसे ही आपके माइंड में ख्याल आता है कि आप लोगों के मन में ख्याल आता है कि जो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CHCl3 होता है, जैसा कि बताया गया CHCl3। और सभी लोग के संज्ञान में बातें हैं, जो क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म को जो है खुले में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, इसको कहां पर रखना चाहिए, बोतल में रखते हैं तो बोतल का कलर कैसा होना चाहिए, और जब इसको प्रकाश में रखते हैं तो वहां पर कौन सी रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन का नेम क्या है, वहां पर किस टाइप का क्लोरोफॉर्म बनता है, उसका यूज किया जाता है कि नहीं किया जाता है, उसमें कितने % क्या मिलाया जाता है, उसका यूज हम लोग कंटिन्यूअस कर सकते हैं। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन है, इसका भी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे जब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म चलेगा। फिलहाल जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लोरोफॉर्म के डायग्राम की बात करते हैं तो सभी लोगों को पता है कि जब क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं बेटा तो यहाँ पर बेहतरीन तरीके से एक एक पॉइंट्स को समझेंगे। हाँ, एक बात यहाँ पर और बोलना चाहूंगा, जैसे ही क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं बेटा तैसे ही आपके माइंड में क्वेश्चंस आना चाहिए, फिलहाल ये होता किस नेचर का है या कैसा होता है, ये सारी चीज हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। चलिए आइए ध्यान देते बेटा। सबसे पहला पॉइंट, जैसा कि बताया गया, जो ये क्लोरोफॉर्म होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है लाल, CHCl3 होता है। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है, कौन बताएगा, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है, इस कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नेम क्या होता है लाल, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है बेटा, बताएंगे। वैसे इसका नॉर्मल नेम क्या है, क्लोरोफॉर्म। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा लाल, ध्यान रखेंगे, ट्राई क्लोरो मेथेन। तीसरा पॉइंट बेटा, इसका वेट कितना होता है लाल, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, पहली चीज सारी चीज देखें, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। तो यहां पर ध्यान देंगे कार्बन के कितना होता है बेटा, 12,
हाइड्रोजन का बेटा 1.008 बट 1 मान के चलते बेटा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बेटा यहां पर 1 इंप्लाइज दैट फॉर्म में 1 ग्राम पर। क्लोरीन का कितना होता है बेटा 35.5। कितने मॉलिक्यूल है बेटा यहां पर 3 है बेटा। क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा बेटा 0.5, इतना ही तो जाएगा। अब बेटा सभी के हम लोग को मॉलिक्यूलर वेट पता चल गए, मींस कार्बन का कितना होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, और कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। अब क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल्स यहां पर दिए गए बेटा, कितने एटम्स हैं यहां पर, कितने हैं 3। अब टोटल कितना हुआ बेटा 12 प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा बेटा 106.5 पर मोल। इंप्लाइज दैट फॉर्म में कितना जाएगा बेटा, हाँ इतना ही तो जाएगा मेरे लाल। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहां से बन सकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यदि आपसे पूछा जाए क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है तो क्या बताओगे बेटा 119.5 ग्राम पर मोल। अब एक चीज ध्यान रखिए, ये है क्या बेटा मॉलिक्यूलर वेट है। किसका मॉलिक्यूलर वेट है बेटा ये क्लोरोफॉर्म का। अच्छा एक अगला पॉइंट बेटा, ये जो क्लोरोफॉर्म होता है पॉइंट नंबर 4, ये जो क्लोरोफॉर्म होता है इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है इसके कार्बन पे CH3 में sp3 होता है बेटा। sp3 क्यों होता है लाल, sp3 क्यों होता है बेटा, इसमें 4 सिग्मा प्रेजेंट्स होते हैं, मतलब 4 सिग्मा, तो इंप्लाइज दैट फॉर्म में sp3। यदि बेटा 3 सिग्मा होता तो 3 सिग्मा इंप्लाइज दैट फॉर्म में इज इक्वल टू sp2। यदि हम 2 सिग्मा की बात करते हैं तो क्या जाएगा बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन। तो क्लोरोफॉर्म में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है लाल sp3 है। एक बात और ध्यान रखेंगे, अभी कल के लेक्चर में अगर हम बात करते हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, एक बात और याद रखिएगा कि क्लोरोफॉर्म के कांटेक्ट में जब कोई व्यक्ति रहता है, पहले इसका यूज किया जाता था किस रूप में, निश्चेतना के रूप में, बेहोशी के रूप में, मतलब आंशिक रूप से, ये नहीं पूर्णतया बेहोश हो जा रहे है ना, ध्यान रखना। कहने का मतलब बेटा जैसे अगर क्लोरोफॉर्म के कांटेक्ट में CaCl3 के कांटेक्ट में जब कोई व्यक्ति ज्यादा रहता है तो उसके 2 ऑर्गन्स पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। कौन कौन से होते हैं बेटा, पहला आपका बेटा लीवर होता है, दूसरा होता है हार्ट होता है, हृदय। मतलब यकृत जो होता है ये आपका जो लीवर होता है और जो ये हार्ट हृदय होता है, इन दोनों पर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, मतलब कि ये घातक होता है, मतलब एक प्रकार से नुकसानदेह होता है ये बॉडी के लिए। तो एक बार ध्यान रखेंगे, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि क्लोरोफॉर्म के कांटेक्ट पे रहने पर बॉडी के कौन से 2 ऑर्गन से जिस पर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, तो आप बोलेंगे लीवर्स एंड हार्ट होता है, हृदय होता है बेचारा, ठीक है। ये सारी बातें समझ में आ गई। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी कल के लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट कुछ कंप्लीट किए थे। कॉन्सेप्ट क्या था लाल, जिसमें जिक्र किया गया था कि क्लोरोफॉर्म बनाने के 2 मेथड का जिक्र हुआ था। पहला बेटा कौन सा था लाल, एथिल एल्कोहल से, और दूसरा कौन सा था एसीटोन से था। किससे था बेटा एसीटोन से। तो सारे पॉइंट्स को यहां पर समझिएगा, ये सारे पॉइंट्स हो गए, समझिएगा। कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म को बनाना सीखा था बेटा, ध्यान दीजिएगा। क्लोरोफॉर्म को 2 मेथड से बनाया था। सबसे पहला कौन सा था बेटा फ्रॉम एथेनॉल। सेकंड क्या है लाल, सेकंड क्या था लाल एसीटोन से बेटा, है ना। एथेनॉल को नॉर्मल ऐसे क्या बोलते बेटा, इसको एथिल एल्कोहल। एसीटोन को क्या बोलते बेटा प्रोपेनोन बोलते हैं। इसमें कौन सा एफजी है बेटा कीटोन है बेटा। सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या है बेटा, जो सेकेंडरी सफिक्स नेम होता है बेटा वो क्या है ओन है। क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एथेनॉल में एफजी कौन सा है बेटा, एफजी कौन सा है बेटा एल्कोहल। सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या है लाल इसका ऑल होता है, क्लियर।
कभी कभी ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लैबोरेटरी मेथड ये तो आते ही आते हैं, लेकिन जब बात करते हैं किसकी, इसको फ्रॉम हम लोग किससे बना सकते हैं, फ्रॉम एल्केन से भी बना सकते हैं, फ्रॉम एल्केन से भी बना सकते हैं, या हम लोग इसको हाइड्रोजन से भी बना सकते हैं। लेकिन सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, लेकिन ये दोनों मेथड्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। लैबोरेटरी मेथड, जो इसका डायग्राम आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, ये डायग्राम जब एथिल अल्कोहल से क्वेश्चन आता है तब आप करेंगे, या जिक्र करते हैं एथिल अल्कोहल से पूछा जाए या एसीटोन से पूछा जाए, तो ये डायग्राम बना के आप शांति से चले आएंगे। फिर उसके बाद इसके मेथड में देखिए क्या क्या चीजें इसमें जिक्र की गई, सारे पॉइंट्स को पहले समझिएगा। यहाँ पे पहला पॉइंट, सबसे पहली चीज, सारी चीजें आप लोगों को पता है, डायग्राम वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, उसमें सारे कॉन्सेप्ट तौर पे। तो यहाँ पर आप लोग कंटिन्यूस पता होगा, यहाँ पर इस उपकरण को या इस पार्ट्स को क्या बोलते हैं लाल, जो आपको सर्किल दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं बेटा, बोलो क्या बोलते हैं बेटा, ये फ्लास्क होता है बेटा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे लाल, क्या बोलेंगे बेटा, स्टैंड होता है। और ये जो होगा इसे क्या बोलेंगे, स्प्रिट लैंप। और ये जो होता है इसे क्या बोलेंगे, इस पार्ट्स को क्या बोलेंगे पूरे, ये देखो लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें वाटर जो होता है डिजॉल्व होता है, ठीक है। इस पार्ट्स को क्या बोलेंगे लाल, रिसीवर। और ये क्या हो जाएगा, एडाप्टर, ये लिखा हुआ है, सारे पॉइंट्स यहां पर लिखे हैं, ठीक है। जो नहीं लिखे थे हमने वहां पर लिख दिया। एक बात और ध्यान दीजिएगा लाल, यहां पे ये आपको एक कुछ दिख रहा होगा ऐसा पार्ट्स, ठीक है। और यहां पर लिखा क्या है बेटा, ये वाटर। फिर क्या लिखा है, मतलब क्या हुआ बेटा इसका, वाटर का मतलब H2, और ये बात का मतलब ये आपको जो उपकरण दिख रहा है, ठीक है, जिसमें पानी को क्या करते हैं, धीरे धीरे करके क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, फिर धीरे धीरे इसको टेम्परेचर देते, डायरेक्टली नहीं दिया जाता। इस बात को याद रखिएगा। जैसे आप ये तो भी यहां इसका जिक्र किया गया, अभी आगे चल के पढ़ोगे सैंड बैथ, बालूष्मक पढ़ोगे। यहां पर वाटर बैथ, जैसे घरों में देखो, वाटर बैथ का एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे घरों पे देखो कुछ बनता है, जब कोई फंक्शन होता है घरों में, कभी ध्यान दिया है, जब माताएं बहनें क्या करती हैं कि घर में कुछ फरा जिसको बोला जाता है, उसको देखो भाप से, स्टीम से क्या करती, पकाती हैं। और जो मानसिक थोड़ा प्रॉब्लम है जिनको, तो क्या करते हैं कि उसको पानी में ही डुबो देते हैं, वो उससे पकेगा। ऐसा कुछ होता है, ऐसा होता है, ट्राई करना। समाज में तो रहते नहीं हो तुम, आंखें बंद है, दिमाग तो है नहीं तुम्हारे, है ना। तो बस खाने से मतलब रखते हो, है ना, मिल गया। तो एक चीज ध्यान देना, तो जो स्टीम होता है, स्टीम से उसको पकाया जाता है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, वो भी क्या है, वाटर बैथ, मतलब वो एक स्टीम से वहां से पकाया जाता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज यहाँ पर सारे पॉइंट्स को समझ लीजिएगा एक एक करके। जब आप लोग डायग्राम इसका बनाएंगे, जिसकी मेथड में सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंड, फिर स्टैंड के सहारे से क्या करेंगे, फ्लास्क को वाटर बैथ में रखेंगे, और उसके नीचे एक आयरन की राड होगी, इसको भी लिख लेंगे, आयरन की राड होती है। और ये स्पिट लैम्प की सहायता से इसमें रखे हुए क्या क्या चीज में दिया गया है, एथेनॉल। और देखो लिखा हुआ है एथेनॉल, फॉर्मूला क्या होता है एथेनॉल का, C2H5OH। फिर देखो लिखा है यहाँ पर, दोनों में से कोई एक चीज लेंगे डायग्राम। अगर डायग्राम क्वेश्चन जो बोर्ड में आएगा, तो एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन किस पर पूछा गया है, एसीटोन का पूछा गया तो यहाँ पर एसीटोन ही लिखेंगे। अगर एथेनॉल से पूछा गया है तो यहाँ पर सिर्फ एथेनॉल ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो लिखा है एथेनॉल और एसीटोन, दोनों में से कोई एक चीज लेना है। लेकिन एसीटोन का फॉर्मूला क्या जाएगा, CH3CO CH3। ये किस टाइप का वैसे कीटोन है आप बताओगे, एसीटोन जो होता है लाल, ये किस टाइप का कीटोन होता है, ये जो कीटोन है ये किस टाइप का कीटोन है, एसीटोन सिमेट्रिकल है लाल कि अनसिमेट्रिकल है, कैसे पहचाने, एल्किल ग्रुप सेम होगा, एल्किल ग्रुप क्या है, सेम। ये सिमेट्रिकल कीटोन का फॉर्मूला लिख लीजिएगा। अनसिमेट्रिकल का क्या जाएगा लाल, अनसिमेट्रिकल का बेटा R डैश, इसी को आप ऐसे लिखेंगे, R इस टाइप से लिखेंगे सिमेट्रिकल। और जब अनसिमेट्रिकल की बात करेंगे तो अगले को R डैश कर दीजिएगा। मतलब दोनों एल्किल क्या होंगे, डिफरेंस होंगे। ये बात समझ में आ गई,
सारे पॉइंट समझ में आ गए। अब मुझे एक चीज यहां पर बताओगे आप लोग, एक चीज ध्यान दोगे यहाँ पे, जब बात करते हैं ये जो सैंड बैथ है, जो वाटर बैथ है, इसका यूज क्या है? ये जो H2O इसमें दिया गया, इसको बॉयल किया जा रहा है, इसका यूज क्या है इसका? और दूसरी बात, फ्लास्क में क्या क्या चीज लेंगे बनाने के लिए प्रयोगशाला विधि से क्लोरोफॉर्म को? सबसे पहले क्या ले, एथेनॉल या एसीटोन, दोनों में से कोई एक चीज लेंगे। फिर क्या लिखा, पेस्ट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या जाएगा, CaOCl2। ये किससे रिएक्ट किया था बेटा वहां पे? वाटर से। क्या बना था बेटा वहां पे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस नेचर का होगा? बेसिक नेचर का। इसके साथ में एक चीज और रिलीज हुआ था, क्या था वो? क्या था वो वहां पे बेटा? Cl2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किस स्टेप में हुआ था रिएक्शन में? वहां पर किस स्टेप में जिक्र हुआ था इसका? फोर्थ। क्लोरीन का कहां कहां पर हुआ था बेटा? सेकेंड एंड थर्ड में। फोर्थ में यहां, फोर्थ में कौन सा प्रोडक्ट बना था? CCl, सॉरी क्या बना था लाल वहां पर? CHCl3, जिसका आईपीएससी नेम क्या होता है? ट्राइक्लोरोमेथेन। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका? 1 पॉइंट कितना, 119.5। कंफर्म हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां से आ सकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, और एक चीज ध्यान देंगे, संस्थान से जो पहली बार जुड़े हैं वे सभी लोग ध्यान देंगे। जो यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं इस बात को ध्यान रखेंगे, यूपी बोर्ड और जो सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी हैं, सीबीएसई बोर्ड में एसीटोन से क्वेश्चन आएगा, क्लोरोफॉर्म का नोट कर लीजिएगा। और जब हम यूपी बोर्ड वाले भैया बात करते हैं तो इनके लिए एथिल अल्कोहल से ही क्वेश्चन आएगा। मतलब दोनों में एक बात याद रखिएगा, यूपी बोर्ड का जो भी विद्यार्थी हैं उनकी मेथड ऑफ रिएक्शन साहब जो पूछी जाएगी क्लोरोफॉर्म की, वो लेबोरेटरी मेथड एथेनॉल से आएगी। और जो सीबीएसई बोर्ड के हैं उनमें एसीटोन से पूछा जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, एसीटोन के साथ साथ में एक चीज ध्यान रखिएगा, वहां पर सीबीएसई बोर्ड में वन लाइनर क्वेश्चंस दे सकते हैं, दैट इज रिएक्शंस। सीबीएसई बोर्ड वाले लिख लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म, इंपॉर्टेंस उनके लिए ज्यादा। जैसे रीमन टीमन रिएक्शंस है, रीमन टीमन रिएक्शंस हो जाएगी, या डॉ रिएक्शंस उसमें जाएंगे, इंक्लूडेड में पढ़ेंगे। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स पढ़ेंगे, क्लोरोपिक्रिंग क्या होती है ये चीज पढ़ेंगे, आर्थोफॉर्मेट या सोडियम आर्थोफॉर्मेट्स क्या होते हैं, या हम बात करते हैं सल्फरडिहाइड की बात करते हैं, मीन्स आर्थो हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड की बात करते हैं, या पैरा हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड की बात करते हैं। इनमें से किसी भी रिएक्शंस की बात करते हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। तो ये सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स पढ़ के जाएंगे। कहने मतलब सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट मेथड ऑफ रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म के एसीटोन के थ्रू पढ़ेंगे, दूसरी चीज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म दोनों पढ़ के जाएंगे। यूपी बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए सिर्फ एथिल अल्कोहल से ही पढ़ के जाएंगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जितनी इंपॉर्टेंस नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अच्छा, तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, समझ में आ गया, कंफर्म हो गया, समझ में आ गया लाल। अभी टेस्ट भी आप लोग लेंगे, हो सकता है एक आध में बुलाओ, यहाँ पर आप लोगों को आना भी पड़ेगा। कितना पढ़ते हो सब लोग अभी पता भी चलता है। चलिए चलिए, ये सारे पॉइंट सभी लोगों को समझ में आ गया। अब एक बात यहाँ पर समझेंगे। चलिए, अभी आपने क्लोरोफॉर्म बनाने की कितने मेथड्स पढ़ी लाल? 2 मेथड्स पढ़ी हैं। 2 मेथड्स कौन कौन सी है? क्यों दिशा, 2 मेथड्स कौन कौन सी है लाल? अभी आपने 2 मेथड्स पढ़ी है। हाँ, मीन्स क्लोरोफॉर्म बनाने के 2 मेथड्स आप लोगों ने पढ़ा लाल। एक फ्रॉम एथेनॉल एंड एसीटोन से पढ़ा है। कभी कभी फ्रॉम मेथेन से भी पूछा जा सकता है, इस बात को याद रखिएगा। किससे पूछा जा सकता है? मेथेन से। मेथेन का आईपीएससी जो होता है इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? बोलो, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है मेथेन? क्या सच में? आओ यहां बताओ क्या होता है, कंफर्म है? मेथेन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है भैया बता रहे हैं, sp2। तो ऑनलाइन वाले भैया बताइए कि ऑफलाइन में जो बैठे हुए हैं ये वायरस है कि एंटी वायरस है, आप लोग प्रूफ करोगे। चलो बताओ इसमें भैया, जो मेथेन होता है इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? कौन सा होगा लाल?
sp3 होगा। अच्छा कैसे होगा sp3? ये 4 सिग्मा प्रेजेंट्स हैं। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक मिनट भैया बताएगा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ट्राइगोनल होता है, हेक्सागोनल होता है, पेंटागोनल होता है, टेट्रागोनल होता है, कैसा होता है बताओ भैया? कैसा होता है लाल? टेट्रा होता है। इसका टेट्राहेड्रल होता है, चतुष्फलकीय होता है। हाँ, तो अब जो नेक्स्ट हेडिंग आप दोगे, फ्रॉम मेथेन से आप क्लोरोफॉर्म बना के मुझे दिखाओगे, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। लेकिन इंडिविजुअल वहां पर मैंने आपको बताया था जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की जब बात कर रहे थे, वहां पर मैंने जिक्र किया था मोनोहाइड्रोल्केन्स, डाइहाइड्रोल्केन्स, ट्राइहाइड्रोल्केन्स एंड टेट्राहाइड्रोल्केन्स क्या होते, वहां पर मैंने जिक्र किया था। लेकिन यहां पर जब आप पढ़ोगे तो यहां पर अब आप क्लोरोफॉर्म बनाना सीखोगे उस मेथड से। जो तीसरा मेथड आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे कौन सा होगा लाल? ये फ्रॉम मेथेन। मेथेन का सेकेंड नेम क्या होता है, ट्रायल नेम क्या होता है लाल? कौन बताएगा इसमें? इसका ट्रायल नेम क्या होता है लाल? मार्स गैस होता है। मार्स गैस जिसकी हिंदी क्या होती है? आप मेथेन है स्मॉल ब्रैकेट में लिख सकते हो लाल, ये क्या है? इसी को मार्स गैस भी बोलते हैं, जिसकी हिंदी क्या होती है लाल? दलदल गैस। मतलब इस गैस को सबसे पहले कहा गया, पेड़ पौधों की पत्तियां जो होती जब सड़ने के उपरांत वहां से गैस जो उत्पन्न हुई, इसका नाम रखा गया क्या? मार्स गैस। और कुछ समय के बाद एक सिस्टम आया जिस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं आईपीएससी सिस्टम। उस आईपीएससी सिस्टम के तहत एक नाम रखा गया जिसका नाम क्या है लाल? मेथेन रखा गया। और इसे मेथेन क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें वर्ड रूट फॉर्म में लोकेंट्स ऑफ कार्बन नंबर देखते हैं, और जब कार्बन नंबर मेथेन में इसमें कितने प्रेजेंट है? 1। और 1 के लिए होता क्या है बेटा? मेथ होता है बॉन्ड नेचर सिंगल होगा, अदर कोई ग्रुप्स यहाँ पर दिया नहीं गया, इसलिए CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं? मेथेन बोलते हैं। आ गई बातें समझ में? क्लियर? और एक चीज ध्यान रखिएगा, एल्केन सीरीज का ये फर्स्ट कंपाउंड है कि सेकेंड कंपाउंड से आप बताओगे? ये एल्केन सीरीज का फर्स्ट कंपाउंड है कि सेकेंड कंपाउंड है, थर्ड कंपाउंड है, फर्स्ट कंपाउंड है? कौन सा कंपाउंड है ये इसमें से? ये जो मेथेन है ये एल्केन सीरीज का कौन सा कंपाउंड है? फर्स्ट है। कैसे लाल फर्स्ट है ये? हाँ, कैसे प्रूव करोगे फर्स्ट है? बताओ, बोलो। बताओ लाल, क्यों दिशा बताओ? ये फर्स्ट कंपाउंड होता है क्यों? कार्बन एक होता है, क्योंकि वर्ड रूट फॉर्म में लोकेंट्स ऑफ कार्बन नंबर इसमें एक ही कार्बन होता है, इसलिए एल्केन सीरीज का फर्स्ट कंपाउंड होगा। एल्केन सीरीज का थर्ड कंपाउंड कौन सा होगा भैया बताओ? प्रोपेन। फॉर्मूला क्या होता है लाल? C3 भैया H6 बता रहे हैं, C3H6 भैया बता रहे हैं। ठीक है, क्या होता है कौन बताएगा इसमें? C3H8 होगा कि C3H9 होगा कि C2H8 होगा? इसमें से कौन सा सही होगा? C3H9 होगा, C3H6 होगा कि C3H8 होगा कि C3H9 होगा? एक बात आपके माइंड में आनी चाहिए, एक सीरीज जिसका नेम क्या है? होमोलोगस सीरीज पढ़ा होगा, जिससे बताया गया था कि किन्हीं दो कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए? CH2 का डिफरेंस। तो मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। इसमें CH2 ऐड करेंगे, क्या बनेगा लाले आपका? C2H6 बनेगा। फिर इसमें CH2 को ऐड करेंगे, फिर क्या बनेगा? C3H8। अब बताइए इसमें से एल्केन सीरीज का थर्ड कंपाउंड कौन सा है, जिसका मीन सही फॉर्मूला क्या होगा? C3H8 होगा कि C3H9 होगा? C3H8 ये एल्केन सीरीज का थर्ड कंपाउंड, जिसे हम लोग प्रोपेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपेन कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अच्छा, अब यहां पर जब हम बात करते हैं फ्रॉम मेथेन से, तो वहां पर पहली रिएक्शन कौन सी थी जहां पर किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराई गई थी? किसके प्रेजेंस में लाल रिएक्शन कराई गई थी बताएंगे आप लोग? मतलब वहां पर जिक्र किया गया था, जब पहली हेडिंग पड़ेगी फ्रॉम नहीं मेथेन से बनाना सीखेंगे, तो फ्रॉम मेथेन से इसमें आप सबसे पहले स्टेप की 4 स्टेप की रिएक्शन हुई थी बेटा। इसमें 4 स्टेप की रिएक्शन हुई थी, जिसका नेम भी रखा गया था क्लोरीनेशन।
इसीलिए इस रिएक्शन को आप लोग फ्रॉम मेथेन रिएक्शन हेडिंग पड़ेगी, स्मॉल ब्रैकेट में नीचे लिख सकते हैं क्या, क्लोरीनेशन। मतलब ये कैसी रिएक्शन है, ये क्लोरीनेशन रिएक्शन, मतलब मेथेन यहाँ किससे रिएक्ट करेगा, क्लोरीन से रिएक्ट करेगा लाल, और किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, सनलाइट के प्रेजेंटेशन में रिएक्शंस होगी। या तो हमने वहां पर जिक्र भी किया था, टेम्परेचर भी दे सकते हैं। टेम्परेचर कितना होगा, 450 से मैक्सिमम 500 तक दे सकते हैं। ठीक है, कहने मतलब कुछ बातें याद रखेंगे, जैसे CH4 जो होता है, HN एग्जाम दृष्टि पॉइंट्स के तहत लिखेंगे। पहला पॉइंट, CH4 जो होता है ये Cl2 से रिएक्ट करेगा, बट इसके बीच में इसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी लाल, किसकी प्रेजेंटेशन होगी लाल, सनलाइट के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन कराएंगे। या तो हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर कितना होगा लाल, 450 से 500 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा लाल, 450, और मैक्सिमम कितना होगा 500 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये रिएक्शन जो है स्टेप बाय स्टेप 4 स्टेप में रिएक्शन होती है। कितने स्टेप में रिएक्शन होगी लाल, ये 4 स्टेप में। कौन कौन सी 4 स्टेप रिएक्शन होगी, सबसे पहले स्टेप, दूसरा स्टेप, थर्ड एंड लास्ट स्टेप की रिएक्शंस। फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन में हमने एक प्रोडक्ट बनाया था जिसका नाम क्या है लाल, बताओगे क्या नेम था उसका लाल, नहीं, 4 स्टेप रिएक्शन कौन सी, वहां पर फर्स्ट कौन सा क्लोरो, क्या होता है उसका फॉर्मूला, CH3, ये चीज हम पढ़ा चुके हैं, CH3Cl। फिनिश्ड में क्या हो जाएगा। अब स्टेप बाय स्टेप इसमें सारे पॉइंट्स को आप लोग समझते चलेंगे, मीन्स लिखते चलेंगे लाल। मतलब क्या जाएगा लाल, यहाँ पर CH2 Cl2। अब नेक्स्ट की बात करेंगे, थर्ड कौन सा है लाल, CH Cl3। लास्ट में क्या जाएगा लाल, CCl4। अब एक चीज बताएंगे भैया, ध्यान देंगे, ये जो 4 स्टेप की रिएक्शन है यहां पर किसका जिक्र किया गया बेटा, Cl का। तो अब आप मुझे बताओगे किस टाइप की रिएक्शन है लाल, क्लोरीनेशन होगी कि ब्रोमिनेशन होगी कि आयोनाइजेशन होगी, पहचानना सीखोगे। तो यहां पर Cl मतलब मेथेन किससे रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन से, इसलिए इस रिएक्शन के नेम को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरीनेशन बोलेंगे। और ये कितने स्टेप की रिएक्शन है बेटा, ये 4 स्टेप की रिएक्शन है। और 4 स्टेप की रिएक्शन में किस स्टेप पे क्लोरोफॉर्म बना रहे हो आप थर्ड स्टेप पे बना रहे हो, जिसका फॉर्मूला क्या है, CH Cl3 है। तो ये सारे पॉइंट समझ में आ गए सब लोगों को, कंफर्म हो गए लाल। अब एक एक करके सारे पॉइंट्स आप लोग समझोगे कि इसमें क्लोरोफॉर्म कैसे हुआ। एक चीज ध्यान देना, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, बेटा, यहाँ पे CH3Cl, और यहाँ पर इसका प्रोडक्ट का नाम क्या जाएगा लाल, या किस टाइप का। यहीं से एक चीज और सीखोगे क्या, ये किस टाइप का हैलोएल्केन्स है, ये किस टाइप का हैलोएल्केन्स जाएगा, और किस टाइप का हैलोएल्केन्स होगा। ये हमने एक तरीका आपको बताया था, क्या तरीका था, कि वहां पर हालोजेंस नंबर देखोगे, हालोजेंस नंबर देख के पहचान के आप बताओगे कि ये किस टाइप का RX है, यही तो बताया गया था। मतलब ये, अब देखो यहाँ पर कितने Cl हैं, एक Cl है, तो आप बोलोगे मोनो हैलोएल्केन्स। ठीक है, यहाँ पर Cl की संख्या बेटा कितनी है लाल, 2 है, तो बोलोगे बेटा यहाँ पर क्या है, डाई हैलोएल्केन्स। जैसे ही हम बात करते हैं थर्ड स्टेप, यहाँ पर लिख सकते हो फर्स्ट स्टेप, ये जाएगा आपका सेकेंड स्टेप की, और ये आपका जाएगा बेटा थर्ड स्टेप। लास्ट जो होगा बेटा ये कौन सा जाएगा, फोर्थ स्टेप। थर्ड स्टेप में देखो यहाँ पर किसका, अब जैसे मैं आपसे पूछूं CH किस टाइप का RX है, तो आप बोलोगे ट्राई हैलोएल्केन। जैसे मैं आपसे पूछूं कि जो CCl कंपाउंड्स है, ये CCl किस टाइप का कंपाउंड्स है, मतलब किस टाइप का RX है, तो आप बताओगे टेट्रा। क्योंकि एक चीज पहले ही सुन रखे हो, समझ रखे हो क्या, कि जब हम RX के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो वो किस पर डिपेंड करता है, RX x किस पर, x की संख्या या x के नंबर पर डिपेंड करता है। तो यहां पर ये सारे पॉइंट्स क्लियर। अब आप लोग रिएक्शन करोगे, ये जितने भी आपने लिखे थे गिव्स आउट फॉर्म में, लास्ट में प्रोडक्ट आपने लिखा। अब रिएक्शन, हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने कहा हेडिंग डालेंगे फ्रॉम मेथेन में, स्मॉल ब्रैकेट में वहां पर लिखिएगा क्लोरीनेशन रिएक्शन। क्यों, अगर बाय द वे कभी कभी फ्रॉम मींस से क्लोरोफॉर्म बनाने को नहीं आता है, मेथड ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा गया, तो अलग से पूछी जा सकती है रिएक्शन, क्या, क्लोरीनेशन रिएक्शन। तो क्लोरीनेशन रिएक्शन को यही उठा के आप लिख सकते हैं, कहीं से भी आ सकती है क्वेश्चन। मतलब हो सकता है 90% तो ये भी देखो, जितना पढ़ो ये चीज ध्यान रखो, 90% चीज ध्यान रखना, ये लॉन्ग क्वेश्चन में इसको नहीं लाया जाता है।
लॉन्ग क्वेश्चन में सिर्फ दो ही कंपाउंड्स को भैया लाया जाता है, एक है आपका एथेनॉल, दूसरा है भैया एसीटोन। एक बात को याद रखिएगा, मतलब लैबोरेटरी मेथड के तहत क्लोरोफॉर्म बनाने के मेथड ऑफ रिएक्शन यहाँ पर दो ही तरीके से पूछी जा सकती, पहला एथिल अल्कोहल, दूसरा सेकेंड क्या जाएगा, सेकेंड आपका एसीटोन होता है। इस बात को यहां पर ध्यान रखेंगे। लेकिन जैसे ही ये हमने क्या बताया, ये 90% आपका 90% ये आपका क्लोरोफॉर्म नहीं पूछा जाता, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक लास्ट में इसमें ध्यान रखिएगा, लेकिन जैसे ही एथिल अल्कोहल की बात करेंगे, C2H5OH की बात करते हैं, या जैसे ही हम बात करते हैं CH3COCH3 की बात करते हैं, इनमें ये 90% लॉन्ग क्वेश्चन यहीं से आते हैं। इस चीज को देखो यहां पर मैं इसलिए बता रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो फ्रॉम मेथेन से आप हेडिंग दोगे, मतलब जो स्मॉल ब्रैकेट में हेडिंग डालोगे क्लोरीनेशन, ये इंपॉर्टेंस है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। तो सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक स्टेप की रिएक्शंस मैं आपसे पूछूंगा और आप बताओगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैं क्लोरीनेशन रिएक्शंस एक बार बता चुका हूं। एक बात ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन हमारे जो भी विद्यार्थी हैं या जो भी मित्रगण हैं, सभी लोग ध्यान रखेंगे। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को एक पॉइंट समझाने का, बताने का प्रयास करता हूं। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, 20 तारीख से कंटिन्यूअस लाइव क्लासेज आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि दूसरे चैनल HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले पर लाइव क्लासेज परसों से स्टार्ट हुई है, जिसमें बायो चल रही है। बायो के बेहतरीन क्वेश्चंस आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। अभी कल भी लाइव क्लासेस चली थी, लेकिन कंटिन्यूअस 20 तारीख से बेहतरीन तरीके से, चाहे बायोलॉजी की बात करें या केमिस्ट्री की बात करें, या और एक चीज ध्यान रखेंगे, यूपी PCS के जो भी विद्यार्थी हैं, यहाँ पर इस एकेडमिक के चैनल पर मैं जिक्र तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि चैनल या लेक्चर कोई भी देख सकता है, कंपटीशन या जो भी एकेडमिक के विद्यार्थी हैं, तो जो एकेडमिक के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये चैनल ठीक है। लेकिन जब बात करते हैं हम कंपटीशन की बात करते हैं, कंपटीशन पे परसों भी लाइव क्लासेस दी गई थी और कल भी अभी लाइव क्लासेस चली, लेकिन 20 तारीख से डी फार्मा, बी फार्मा, यूपी PCS प्रीलिम्स की तैयारी, उस पर तीनों साइंस पढ़ाई जाएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो की बात करते हैं, लेकिन एकेडमिक पर अभी हम फिलहाल केमिस्ट्री की क्लासेस चलेंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो और बेहतरीन कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करिएगा, HN केमिस्ट्री वाला जैसे सर्च करेंगे, वहां पर आपको कोर्स पे, वहां पर PDF, टेस्ट सीरीज और वीडियो लेक्चर सारे वहां पर रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगे। चलिए आइए ध्यान देते हैं। तो आप लोग बताएंगे, जो क्लोरीनेशन रिएक्शंस होती है, क्लोरीनेशन रिएक्शंस यहां पर कितने स्टेप की रिएक्शंस होगी? क्लोरीनेशन रिएक्शन कितने स्टेप की होगी लाल? कितने स्टेप की रिएक्शंस होगी लाल? 4, थर्ड, सेकेंड, कितने स्टेप की रिएक्शन जाएगी लाल? 4 लास्ट में। अब देखिए सारे कॉन्सेप्ट मैंने एक एक करके समझा दिया है यहां पर। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब जो फर्स्ट स्टेप की रिएक्शंस होगी, सारे पॉइंट को समझो। यहां पर सबसे पहला पॉइंट जो है, चलिए पहली चीज मुझे बताओगे आप लोग, जब हम बात करते हैं हैलोजिनेशन की बात करते हैं, तो क्या हम लोग क्लोरीनेशन को, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, इन सभी को क्या हम हैलोजिनेशन शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं? मतलब हैलोजिनेशन रिएक्शंस को क्या हम क्लोरीनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं? बोलिए, क्या बोल सकते हैं? क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है? जो क्लोरीनेशन रिएक्शन है, ये हैलोजन से रिलेटेड ही, हैलोजन्स ही होते हैं। जब आपसे कोई पूछे कि हैलोजिनेशन रिएक्शन, तो आप कह सकते हो क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोनाइजेशन एंड फ्लोरीनेशन। ये जो भी रिएक्शन है, इन सभी रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में आप बोलोगे या पहचानोगे क्या? हैलोजिनेशन रिएक्शंस। ये सारे पॉइंट समझ में आ गए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब एक चीज समझो, एक एक, और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करेगी? जब हम रिएक्ट विथ, जब मेथिन की बात करते हैं रिएक्ट विथ क्लोरीन से, तो किसके प्रेजेंस में रिएक्शंस होती है? सनलाइट के प्रेजेंटेशन में, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, या वहां पर टेम्परेचर का भी जिक्र किया गया था। दोनों में से एक ही लिखेंगे, किसका? टेम्परेचर मिनिमम कितना था? 450 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम कितना था लाल? 5। टेम्परेचर कभी ज्यादा मत लिखिएगा। क्यों? एक बात ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर कभी भी ज्यादा मत लिखिएगा, क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत ही पड़ता है। गर्मी आ रही है, आपको पता भी चलेगा टेम्परेचर क्या होता है, ध्यान रखिएगा। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। चलिए फर्स्ट एक एक स्टेप की रिएक्शन करेंगे। सबसे पहले CH4 प्लस Cl2, क्या करेंगे? टेम्परेचर जिक्र करें, सनलाइट डालते हैं, सनलाइट है ना। सनलाइट का मतलब क्या होता है बेटा? अब देखिए,
एक इस रिएक्शन को मैंने यहाँ पहले भी आपको बताया था, समझाया था, कराया था, आप लोगों को समझ में भी आया है। लेकिन यहाँ पर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि फ्रॉम मेथेन टू क्या बनाना सीख रहे हैं, क्लोरोफॉर्म। इसलिए ये अब आप मुझे बताओगे क्लोरोफॉर्म बनाने की कौन सी मेथड है, ये थर्ड होगी ना, फर्स्ट एथेनॉल, सेकेंड एसीटोन, थर्ड मेथेन टू क्लोरोफॉर्म। फिर अगला पढ़ोगे कौन से, वो अलग रिएक्शन होगी। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिए, बाई हाइड्रोजन से भी पढ़ोगे, हाइड्रोजन से कैसे बनता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। चलिए अच्छा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा लाल यहां पे, पहले स्टेप की रिएक्शन CH4 प्लस Cl2 सनलाइट प्रेजेंटेशन में। एक स्टेप सिर्फ आप समझेंगे और जहां तक मेरी समझ से सारे स्टेप आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएंगे, है ना। जैसे अब एक चीज ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन नंबर यहां पर कितने हैं, 4 हैं। 4 हाइड्रोजन मतलब एक चीज यहां पर समझ सकते हो क्या, रिएक्शन यहां पर कितने स्टेप की होगी, 4 स्टेप की रिएक्शन होगी। मतलब एक एक हाइड्रोजन को एक एक हाइड्रोजन क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। ये बात समझ में आ गई। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें से एक क्लोरीन यहां पर आके जुड़ जाएगा, फिर यहां से एक हाइड्रोजन रिलीज होगा, तो एक हाइड्रोजन ये और एक Cl जो वहां यहां पर बचेगा, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे लाल, प्लस HCl। अब एक हाइड्रोजन यहां पर कम हो गया, तो यहां पर बच गया CH3, तो यहां पर क्या लिखोगे लाल, CH3, और एक Cl जो मींस हाइड्रोजन को जाके रिप्लेस किया था, तो आके यहीं पर तो जुड़ा बेटा, CH3Cl। ये बात समझ में आ गई, इतनी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब देखिए ये जो प्रोडक्ट, अब देखिए यही प्रोसेसेस सेम करना है, कहीं डिफरेंस नहीं करना है आपको। फिर से समझो इस चीज को, ये जो मेथिल क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड, अब ये फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप की रिएक्शन में क्या होगा, जो चीज यहां पर गिब्स फॉर्म में बनाओगे उसी को स्टार्टिंग में लिखोगे, मतलब CH3Cl प्लस। अब फिर रिएक्ट करेगा, किससे रिएक्ट करेगा, क्लोरीन से, क्योंकि ऑलरेडी हम सुन रखे हैं, समझ रखे हैं क्या, रिएक्ट विथ क्लोरीन। तो यहां पर क्या जाएगा, Cl2। अब आप मुझे बताओगे गिव्स आउट फॉर्म में, देखिए एक जगह रिएक्शन में आप, और एक बात याद रखिएगा, कॉमन सी चीजें हैं, सभी को पता होनी चाहिए, टीचर्स वैसे नहीं बताते हैं लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हो। जो जब हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं या हम टेम्परेचर की बात करते हैं लाल, तो गिव्स के अप में इसका जिक्र किया जाता है। ठीक है, कटलेस को कभी कभी नीचे भी लिख दिया जाता है, लेकिन टेम्परेचर को प्रयास करके गिव्स के ऊपर ही लिखा जाता है। ये छोटी छोटी बातें जो आगे चल के जब आप कभी तैयारी करोगे मीन्स बेहतरीन तरीके से, या UPPCS या कभी PhD वगैरह गलती से करने मिल गया आपको मौका, तो वहाँ पर एक एक छोटी छोटे कॉन्सेप्ट को समझने का तरीका बताया जाता है। गिव्स के अप में गिव्स के डाउन में क्या लिखा जाता है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, समझ में आ गया। अब इस प्रोसेस में आप मुझे बताओगे CH3Cl प्लस Cl2 मीन्स मेथिल क्लोराइड जब ये क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, CH2Cl। ये कैसे होगा, देखो CH2Cl कैसे। अब फिर देखिए फर्स्ट वाली स्टेप में क्या हुआ, हाइड्रोजन, एक बात अपने माइंड में और रखिएगा क्या, हाइड्रोजन स्टेप बाय स्टेप कम होता जाएगा और हाइड्रोजन में क्लोरीन स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाएगा। तो यहां पर आपने देखा लाल CH2Cl2 प्लस HCl। एक चीज सीखा आपने, HCl कॉमन है, ये सभी स्टेप में निकले रिलीज होगा। और HCl का कॉमर्शियल नेम क्या होता है, क्या होता है ठाकुर, HCl का कॉमर्शियल नेम, HCl का कॉमर्शियल नेम हमने आपको बताया था, म्यूरेटिक एसिड होता है, याद रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, स्टेप थर्ड में क्या होगा, थर्ड स्टेप की रिएक्शन में आप लोगों से पूछूंगा लास्ट में, बताओ भैया हर्ष, थर्ड स्टेप में ये जो फ्रॉम मेथेन टू ये क्लोरोफॉर्म की बात चल रही है लाल, इसमें जब बात करते हैं CH2Cl2 से, अब अगले स्टेप की रिएक्शन कैसे होगी, मतलब थर्ड स्टेप की रिएक्शन कैसे करोगे आप, ये आप मुझे बताओगे। हाँ ठीक है, CH2, सही बता रहे हो लाल, CH2Cl2 प्लस Cl2 गिव्स आउट फॉर्म। अब क्या होगा इसमें, CH, सही बताया लाल ने, CHCl3 प्लस HCl। अभी मैंने एक बात पहले ही बताया था कि HCl कॉमन है,
ये सभी रिएक्शन के मीन्स इस रिएक्शन के हर एक स्टेप में रिलीज होगा। ठीक है। अच्छा HCl का वैसे नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं भाई, किस नेचर का होता है ये? एसिडिक होता है, किस नेचर का होता है? एसिडिक बेसिक। अच्छा ये एसिडिक नेचर का क्यों होता है, बताओ दिशा, एसिडिक नेचर का ये HCl क्यों होता है? मेटल्स में ऐसा कुछ है? ये तो कॉन्सेप्ट नहीं बताया था। कॉन्सेप्ट के तहत यदि हम बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट के तहत ये बात नहीं बताई गई थी। ये बताई गई थी आयनाइजेशन के प्रोसेसेज के तहत बताई गई थी। एक साइंटिस्ट आए थे 1931 में गलती से आके, डिस्कवर्ड बाय स्वांटे आर्हेनियस। स्वांटे आर्हेनियस ने बताया था कि जब आयनाइजेशन की बात करेंगे बेटा तो हम स्वांटे आर्हेनियस को याद करेंगे, अगर हम प्रोटॉन कॉन्सेप्ट की बेटा बात करेंगे तब ब्रांस्टन एंड लोरी की बात करते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो CH3 मतलब CHCl3 इसका नाम क्या है? कोई नहीं बोलेगा, बताओ ठाकुर इसका नाम क्या है? CHCl3 का नाम क्या है? क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हर एक स्टेप को सबसे पूछूंगा, इस चीज को ध्यान रखो। ये ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही तो हम नहीं पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बताओ क्या होता है ठाकुर इसका? CHCl3 को का इसका नाम क्या है लाल? बोलो, बेशक बेशक बेधड़क बोलो, CHCl3 क्या है? फिर से बोलो, मतलब देखो तो मैंने भी कल से चल रहा है टॉपिक, बेहतरीन टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन है। कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। 2 मेथड आप रिविजन पढ़ चुके हो इसकी, एक एथिल अल्कोहल, दूसरा एसीटोन से, तीसरा पढ़ रहे हैं फ्रॉम मेथेन से। बताओ ठाकुर CHCl3 क्या है? चलो एक चीज ध्यान दो, ऐसा होता है, लेकिन एक चीज ध्यान देते हैं, अगर कभी नेम आपको नहीं पता है तो इसके तरीके बताता हूं, हमेशा याद रखो। यहां पर क्या है? 3 है तो बोलेंगे ट्राई क्लोरो मेथेन। अब तो नहीं भूलोगे, क्या बोलेंगे इसको? ट्राई क्लोरो मेथेन। इसी को क्या बोलते हैं? क्लोरो, क्या बोलते हैं? क्लोरो, क्लोरो खोज किसने किया था? ना 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 ना, ऐसे करोगे तो मजा नहीं आएगा। साइंटिस्ट बेटा कितने थे? अच्छा लेक्चर आप लोगों ने देखा था कल? घर पे जाके देखिए, क्लासेज मेरी 5 बजे से यहाँ स्टार्ट हो जाएगी, एक शेड्यूल, क्योंकि अब हमको 6 लेक्चर लेना है, 6 घंटे यहाँ खड़े होकर चिल्लाना है मुझे, तो एक सिस्टम बना के चलेंगे, तो उसमें हमको टाइम टू टाइम यहाँ पहुँचना पड़ेगा। ये तो फिलहाल आपकी रिकॉर्डेड क्लासेज जलाल, लाइव क्लासेज में तुमको डायरेक्टली यहाँ पर आ ही जाना है उतने बजे। ठीक है, तो वो स्टेप बाय स्टेप 6 घंटे ये, और 2 घंटे मॉर्निंग में, बल्कि मॉर्निंग का अभी नहीं चल रहा है, मॉर्निंग का जो चलेगा वो 5 बजे से 7 बजे तक चलेगा। मॉर्निंग में 5 बजे से 7, क्योंकि जो PCS की साइंस होती है वो बड़ी जहरीली होती है, उसको मॉर्निंग में ही हम लोग पढ़ पाएंगे बेहतरीन। तो 5 से 7 वाले में तो अभी फिलहाल आपका कोई मतलब नहीं, लेकिन जो इधर का चलेगा इसमें टाइम टू टाइम याद रखेंगे। 5 बजे से मेरी रिकॉर्डेड क्लासेज यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इस बात मतलब 5 बजे आप यहाँ से यहाँ पर आ जाओगे आराम। चलिए अच्छा, CHCl3 का नाम क्या बेटा? इसका क्लोरोफॉर्म। इसी क्लोरोफॉर्म को क्या बोलेंगे ठाकुर, बताओ इसे क्या बोलेंगे? 3 क्या है बोलो ठाकुर? ट्राई Cl, Cl के लिए क्या होता है? ट्राई क्लोरो मेथेन। तो इसी का अब देखिए 4th स्टेप की रिएक्शन कौन बताएगा इसमें? 4th स्टेप की रिएक्शन, 4th स्टेप की रिएक्शन क्या होगी लाल इसमें? 4th स्टेप की रिएक्शन क्या होगी बताओ इसमें? अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा लाल, CHBr3 का नाम क्या है? क्या नाम है भैया दिशा? ट्राई ब्रोमो मेथेन, कंफर्म है भाई ना? अच्छा, तो ये ठाकुर CHI3 इस कंपाउंड का नेम क्या होगा? ट्राई आइडो, ट्राई आइडो मेथेन। अब एक चीज समझो, Cl क्या है? क्लोरो, सिर्फ क्लोरो Cl, क्लोरो Vr, ये लिख लो, ये प्रीफिक्स नेम होते हैं। Cl क्या होते हैं लिख लो कहीं पर, Cl के आगे लिखोगे ये क्या है? क्लोरो। Vr के आगे क्या लिखोगे भैया? ब्रोमो। I के आगे क्या लिखोगे बेटा? आइडो। F के आगे क्या लिखोगे? फ्लोरो। ये प्रीफिक्स नेम है, ये आपको कॉमन याद रखना है। ठीक है, ये सारे घर पर जाके एक बार लेक्चर जरूर आप लोग देख लिया करो, इस चीज को गलती से डाटा मत बचाओ। ठीक है, रील्स रॉल्स रन में शॉर्ट जो भी है इस तरह यूज कम करो। अब लेक्चर देख लो, काम आएगा, कैरियर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कंपटीशन का दौर चल रहा है मेरे भैया, है ना? यहाँ पर बहुत पढ़े लिखे टहल रहे हैं, है ना? ये चीज ध्यान रखो। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब आप मुझे बताओगे भैया, हे लाल इधर ध्यान दो लाल, अब ये जो CHCl3 है इसका IUPAC नेम क्या है भैया बताएगा? CHCl3 का कहाँ को ट्राई
क्लोरोमेथेन। ठाकुर इधर देखो, CHBr3 का आईपीएससी नेम क्या होगा? CHBr3 का आईपीएससी नेम, या इसको बोलते क्या है? ट्राई ब्रोमो मेथेन। ये आपका, जब आप ट्राई ब्रोमो का जिक्र है तो समझ जाइएगा आईपीएससी नेम है। अगर दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे CHCl3 मैंने लिख दिया, अगर मैं पूछूं इसका कॉमन नेम ऐसे सिंपल क्या है तो आप क्या बताओगे? क्लोरोफॉर्म। अच्छा, ये बॉडी के दो बेहतरीन आर्गन्स पे अपना इफेक्ट डालते हैं। आपके बॉडी के सबसे बेहतरीन आर्गन्स होते हैं लीवर और हार्ट, इन दोनों पर, है ना? गलती से हार्ट पर इसलिए, और ये कब इफेक्ट पड़ता है? जब क्लोरोफॉर्म के कांटेक्ट पे लोग ज्यादा रहते हैं, जहां इसलिए इसी टॉपिक में आप लोग पढ़ोगे, जैसे कहा जाता है क्लोरोफॉर्म को, जैसे बोतल होती है वहां पर आपको एक्सपेरिमेंट करवाएंगे, जो बोतल होती है, बोतल में हल्का सा भी स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर बोतल में स्पेस होगा तो वहां पर ऑक्सीजन चला जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ में क्या छुपा बैठ, मीन्स एयर जाएगी तो एयर में क्या छुपा बैठा होता है? ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन क्या करेगा? क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करेगा, और जब रिएक्शन करेगा उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं, रिएक्शन का नेम रखा गया क्या? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने के बाद वहां पर एक गैस बनती है, जिस गैस को क्या बोलते हैं? फॉस्जीन गैस। क्या बोलते हैं ठाकुर? फॉर्मूला क्या होता है? कहाँ खोए हो? COCl2। अगर हम PS3 की बात करेंगे बेटा, कंफ्यूजन वाला देखिए, PS3 ये होता है बेटा फास्फीन, याद रखना ठीक है लाल। फास्जीन COCl2 होगा कि CaOCl2 होगा? फिर यहां से कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूज फिलहाल नहीं करूंगा मैं। COCl2 ये है क्या? फॉस्जीन गैस। कैसी होती है गैस? विषैली होती है, COCl2 गैस। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, यहां पर इतना मैं जिक्र कर रहा हूं। अगर देखिए, जाहिर सी बात है लाल, जैसे इस ग्लास में मैंने क्या लिया, ध्यान दो, पानी लिया गया है, तो नॉर्मल सी बात है, अगर इसमें कहा गया कि क्लोरोफॉर्म को जिस बोतल में रखा जाए वो कम नहीं होना चाहिए, और कम होगा तो उसमें एयर जाएगी, तो एयर का सबसे घनिष्ठ मित्र होता है ऑक्सीजन, और जैसे ऑक्सीजन जाएगा तो CHCl3 से मिलेगा, और जब CHCl3 से मिलेगा तो रिएक्शन होगी, और रिएक्शन का नाम रखा गया क्या? क्या रखा गया? ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण वहां होगा, और जैसे होगा तैसे वो क्लोरोफॉर्म क्या हो जाएगा? विषैला हो जाएगा, और जब विषैला हो जाएगा तो उसका हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, सेम वैसे ही। तो ये कोई बात तो हुई नहीं। तो ये चल के केमिकल प्रॉपर्टीज आप क्लोरोफॉर्म में पढ़ोगे कि जो ग्लास हो, जैसे पानी है इसमें, तो जाहिर सी बात है पानी इसमें है तो पीने के लिए ही तो होगा, तो इसमें क्या चीज मिलाया जाता है? क्लोरोफॉर्म का क्वेश्चन यहां से निकलता है कि क्लोरोफॉर्म में क्या चीज मिला देते हैं कि उसका रेशियो कम होता रहे लेकिन फिर भी हम उसका यूज कर सकते हैं। क्या मिलाया जाता है बताओगे? चलो फिलहाल ये आगे का टॉपिक था, अभी मैंने जिक्र किया फिलहाल। मतलब एक चीज नॉर्मल सी बात है, अगर हमने कोई चीज लिया तो उसका यूज होगा, अगर बोतल में पानी लिया है या क्लोरोफॉर्म लिया तो उसका यूज होगा, लेकिन कम होता जा रहा रेशियो, तो उसमें ऑक्सीजन जाए भी तो वापस लौट आए, उसको मीन्स पॉइजन होने से बचाया जाए क्लोरोफॉर्म को। तो उसमें सिर्फ ये बता दूंगा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कितने % होगा ये नहीं बताऊंगा, ये बताऊंगा जब ये टॉपिक चलेगा। क्या है? एथेनॉल, याद रखिएगा, एथेनॉल उससे मिलाया जाता है, जिससे क्लोरोफॉर्म होता है बेटा, वो क्या होता है? वो रिएक्टिव पॉइजन्स नहीं उसमें जाता है। ठीक है, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, आपको कंफर्म हो गए? चलिए चल, अब ध्यान देते हैं। तो अब लास्ट स्टेप की रिएक्शन बताओगे भैया? हाँ दिशा बताओ, लास्ट स्टेप की रिएक्शन क्या होगी इसमें? लास्ट स्टेप की रिएक्शन क्या है? लास्ट स्टेप की रिएक्शन क्या थी? फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन में, सेकेंड स्टेप की रिएक्शन में, थर्ड स्टेप की रिएक्शन में हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप वैसे ही प्रोसेसेज पढ़ा। एक कंपाउंड्स कॉमन था जिसका नाम है लाल HCl, जो लास्ट में निकल रिलीज होता है भाई। अब लास्ट स्टेप की रिएक्शन कैसे होगी बताओगे? अच्छा, लास्ट स्टेप की रिएक्शन के लिए आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि थर्ड स्टेप, जो कि आप लोगों ने नोट भी किया होगा, क्या था उसे बताओ? CH2, यही तो था CH2। थर्ड स्टेप की रिएक्शन सेकेंड स्टेप की रिएक्शन है, यही होगा। चलो भी चेक करेंगे, आप लोग बता रहे हो, हम नहीं बता। CH2 Cl2 प्लस Cl2 गिव्स आउट फॉर्म में CH Cl3 और प्लस HCl। अब कहोगे कैसे? अब देखो यहां से एक हाइड्रोजन ये कम होगा, एक Cl बढ़ेगा, तो आप यही तो देख रहे हैं कि 4 हाइड्रोजन थे, स्टेप बाय स्टेप कम होते जा रहे थे भाई। अब फोर्थ स्टेप की रिएक्शन क्या होगी? अब इस चीज को यहां पर लिखोगे CH Cl3 प्लस
किससे रिएक्ट करेगा? बताओ ठाकुर, ये किससे रिएक्ट करने जा रहा है? अब CH Cl3 ये किससे रिएक्ट करेगा? Cl2 से, Br2 से, I2 से। जो फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन है, जो सेकेंड स्टेप की, जो फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन है, जो सेकेंड स्टेप की रिएक्शन है, सभी में देखा होगा Cl2 लिखा होगा। तो यहाँ ये किससे करेगा? Cl2 से। अब गिब्स आउट फॉर्म में क्या बनेगा? CCl4, यही जाएगा CCl4। ये तो C ऐसे लिखोगे CCl4। इसमें इसका नाम क्या लाल? कार्बन टेट्रा कोलाइड। कार्बन टेट्रा कोलाइड सही है ये? आप लोग बताओगे जिसका नेम क्या है लाल? पायरीन। क्या बोलेंगे? पायरीन। अब आप मुझे बताओगे इसका जो कार्बन टेट्राकोलाइड है ये आईपीएससी नेम है कि कॉमन नेम है? आईपीएससी नेम है, कॉमन नेम है? कार्बन टेट्राकोलाइड कैसा नेम है? आईपीएससी नेम है कि कॉमन नेम है? कैसे पहचानोगे? आईपीएससी नेम होगा। कैसे? ध्यान दो, जैसे भी मैंने आपसे पूछा CHCl3, CHBr3, CHI3, CHF3, इनमें से जो CHCl3 है, जैसे मैंने बोला यहां पर ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन। अब ट्राइक्लोरोमेथेन क्या है? जैसे ट्राइक्लोरो का जिक्र आए तैसे समझ जाइएगा ये कौन सा नेम है? आईपीएससी नेम है। कौन सा नेम जाएगा? जैसे हम बात करें CHCl3 क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, तो आप क्या बोलेंगे? ये कॉमन नेम भाई, सिंपल नेम ऐसा है, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, जब फ्रॉम किससे बात की गई? मेथेन से, तो याद रखिएगा कि थर्ड स्टेप पे रिएक्शन को रोक दीजिएगा वहीं पे, क्योंकि आप से कहा गया क्वेश्चन में कि क्लोरोफॉर्म बनाइए, ना कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड। जब कार्बन टेट्रा क्लोराइड की बात की जाएगी, मतलब बात को समझिएगा, जब कार्बन टेट्रा क्लोराइड की बात की जाएगी तो फोर्थ स्टेप की रिएक्शन करोगे, और जब क्लोरोफॉर्म की सिर्फ बात की जाएगी तब किसकी बात की जाएगी? क्लोरोफॉर्म। तो थर्ड स्टेप में क्या बनाया था आप लोगों ने? थर्ड स्टेप में क्या गया था लाल? CHCl3। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? कितना हो, कैसे होगा? चलो बताओ भैया, स्टार्ट करो। चलो, CHCl3 में कार्बन, हाइड्रोजन, अभी सारे पॉइंट बताए गए हैं, Cl, सभी का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है भैया? कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है ठाकुर? इधर देखो, कार्बन का कितना होता है? एक बात और याद रखिएगा, अगर हम मॉलिक्यूलर वेट का, जैसे आपका अपना एक एज है और आपका अपना एक वेट है, आपका एटॉमिक नंबर और आपका एटॉमिक वेट, आप अपने वेट को कर लो एटॉमिक वेट और अपने एज को कर लो एटॉमिक नंबर, तो जाहिर सी बात है यहाँ जितने लोग बैठे हो सब एलिमेंट्स ही हो, सब एलिमेंट्स के नेम अलग अलग हैं, तो वैसे ही सभी एलिमेंट्स का वेट भी क्या होता है? अलग अलग होता है। अब आप बताओगे कार्बन का कैसा, कोई इसमें हल्का होगा, कोई 250 ग्राम का होगा, कोई एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ एक सेंस लगाने के लिए, कोई इसमें 1 kg का, ऐसा कुछ हो सकता है ना? तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें कार्बन का वेट कितना होता है? 12 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है? रियल कितना होता है ये बताया गया था अभी। रियल कितना होता है लाल? हाँ, जो रियल बताया गया वो कितना होता है? 1.008 होता है। अच्छा, तो यहां लिखोगे कि 1। Cl का कितना होता है? जब आपसे, ठीक है, जब आपसे कहा गया था HC, जैसे आपको मैंने एक बार बताया था कि HCl का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 36.5 बताया गया था। ये क्यों? देखिए रीजन क्या है, Cl का ये कितना जाएगा लाल? 35.5, और हाइड्रोजन का कितना होगा? 1, और दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा? 36.5। तो क्लोरीन का कितना जाएगा लाल? 35.5। Cl की संख्या कितनी होगी यहां पर? 3। तो क्या करोगे इससे? मल्टीप्लाई, इंप्लाइज दैट में कितना आएगा? क्या टोटल इसका ऐड कर लो। अब
कंफर्म हो गया ना? ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अब एक बार जल्दी से जितना भी पॉइंट था सारे पॉइंट्स को आप लोगों ने कंप्लीट किया। फ्रॉम मेथेन से भी आपने पढ़ा, जिसमें आपने मॉलिक्यूलर वेट भी देखा। अब कल के लेक्चर में आप इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़ोगे। हाँ, एक पॉइंट्स यहाँ पर इसकी मेथड ऑफ रिएक्शन से एक जिक्र और करेंगे भाई, हाइड्रोजन के तहत कैसे बनता है। मतलब यदि हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, उससे रिएक्ट कैसे बने होगा, तो ये सारे पॉइंट समझेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर में लाल इतना ही रखेंगे। जितने भी प्यारे से विद्यार्थी हैं सभी लोग ध्यान रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। और एक बात ध्यान रखेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझा दिए गए हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास आपका अपना शुक्ला सर केमिस्ट्री वाला करेगा, है ना लाल? बेस्ट ऑफ लक।